Hello students, good morning, good afternoon, good evening. Today's topic related to accounting ratio and we are covering the concept quick ratio. Let's start. Now we have the second ratio जिसका नाम क्या होता है? क्विक रेशियो, लिक्विड रेशियो, एसिड टेस्ट रेशियो. ये एक ही रेशियो के तीन नाम है. ओके, क्विक रेशियो, लिक्विड रेशियो एंड द एसिड टेस्ट रेशियो. और प्लीज यहां पे देखो लिखा है लिक्विड रेशियो और इस रेशियो की हेडिंग क्या थी? लिक्विडिटी रेशियो. अगर मैं बोलता हूं लिक्विडिटी रेशियो बताओ तो इसका मतलब क्या है कि मैं आपसे करंट रेशियो और क्विक रेशियो दोनों के बारे में पूछ रहा हूं. अगर मैं बोलता हूं आपको लिक्विडिटी रेशियो बताओ कि लिक्विडिटी रेशियो कौन कौन सी होती हैं, तो करंट रेशियो और हम क्विक रेशियो के बारे में पूछ रहे हैं. बट अगर आपको बोला जाता है सिर्फ लिक्विड रेशियो बताओ तो इसका मतलब सिर्फ और सिर्फ क्विक रेशियो के बारे में पूछा जा रहा है. ओके, और इन दोनों का नाम एक और क्या होता है? एसिड टेस्ट रेशियो. ठीक है, वर्ड देख सकते हैं. द वर्ड इज कॉल्ड लिक्विड. वर्ड इज कॉल्ड लिक्विड. लिक्विड का मतलब क्या होता है? वाटर. और सबसे ज्यादा लिक्विड क्या होता है? कैश. सो नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट द लिक्विड रेशियो. लिक्विड सेंसेस फॉर द इकोनॉमी सेंसेस कैश. एंड वही एक रीजन है, इसकी वजह से ज्यादातर हम क्या बोलते हैं भैया, कुछ भी हम बोले किसी को कि यार हमसे, आपने वो देखा होगा एड आता है कई बार, आप जाते हैं मार्केट, वो सामान देते हैं और उसके बाद जो चेंज बचती है उसके बदले में आपको टॉफीज दे देते हैं. तो वो आप क्या चाहते हैं कि आपको कैश मिले, क्योंकि कैश क्या है, सबसे ज्यादा लिक्विड होता है. ठीक है, तो जब हम बात करते हैं लिक्विड रेशियो की, इसका मतलब है हम उन सारी चीजों की बात करते हैं जिनको हम आराम से कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं. ठीक है, और देखिए आप रेशियोज की अगर बात करें तो रेशियो, लिक्विडिटी रेशियो, तो इसके अंदर दो ही चीजें आती हैं कि करंट एसेट स्कोर, क्विक एसेट में क्या फर्क है. आपको बेसिक क्या फर्क देखना है करंट एसेट और क्विक एसेट में. देखो डेटर कौन होते हैं? डेटर वो होते हैं जिनको आपने उधार बेचा. जिनको आपने उधार बेचा आप उनको रिक्वेस्ट कर सकते हो कि सर प्लीज हमारा पैसा जल्दी दे दो, हमें बहुत जरूरत है, ये प्रॉब्लम वो प्रॉब्लम, और सामने वाला आपको पैसे दे देगा. दैट मीन्स आप डेटर को अपनी मर्जी से कन्वर्ट कर सकते हो. ज्यादा से ज्यादा डिस्काउंट ले लेगा थोड़ा बहुत, पर पैसे तो दे देगा. बीआर तो होता ही लीगल पेपर है. बैंक जाओ डिस्काउंट करा लो. बिल ऑफ एक्सचेंज चैप्टर याद होगा, बिल ऑफ एक्सचेंज 11th क्लास, डिस्काउंट करा लेते थे ना, कुछ नहीं होता. बैंक जाके आप डिस्काउंट करा सकते हैं तो पैसा मिल जाएगा. ठीक है, कैश तो है ही कैश, बैंक एटीएम से निकाल लो. प्रीपेड स्टॉक, मार्केट सिक्योरिटीज आप बेच सकते हो. आपने शेयर्स में पैसा लगाया, आपको बेचना है बेच लो. अब बचे दो चीजें. क्या क्या बची? दो चीजें बची. वन इज कॉल्ड प्रीपेड एक्सपेंसेस, सेकंड इज कॉल्ड स्टॉक. आपने मान लीजिए एयरटेल का रिचार्ज कराया 3 मंथ्स का, आपको वो 84 डेज की वैलिडिटी मिल गई. ये 84 डेज की वैलिडिटी आपके कहने से खत्म हो जाएगी, आपके कहने से वापस कैश में कन्वर्ट हो जाएगी. आप हो सकता है जाके एयरटेल को बोलो और कहो कि यार मैंने सिर्फ 24 दिन यूज करा, अब नहीं यूज करना, पेपर आ रहे हैं तो 60 डेज के लिए फोन बंद रहेगा, पैसे वापस कर दो. हो सकता है? नहीं हो सकता. यानी कि आपने अगर किसी को पैसे एडवांस में दे दिए हैं, इस टाइप से खर्चा कर दिया है आपने, तो वो आपके कहने से लिक्विड में चेंज नहीं होता. स्टॉक, आप जो सामान, आप स्टेशनरी का बिजनेस कर रहे हैं, आपने लाके रजिस्टर्स रखे हुए हैं, आपके कहने से बिक जाएंगे? अगर इतना ही आसान होता तो फिर तो सारे लोग बिजनेस कर रहे होते. ठीक है ना. तो दैट मीन स्टॉक एंड प्रीपेड इज टू थिंग्स जो हमारे कहने से लिक्विड नहीं हो जाते. तो क्विक एसेट और करंट एसेट में किस चीज का फर्क होगा? प्रीपेड एक्सपेंसेस एंड स्टॉक का. तो करंट एसेट्स और क्विक एसेट्स में ये रेड रेड क्रॉस इसलिए लगाए हैं क्योंकि ये हमारे कहने से कैश में कन्वर्ट नहीं होते हैं. ठीक है. सो नाउ द पॉइंट इज दैट क्विक एसेट का क्या फॉर्मूला हो गया? क्विक एसेट हो गया सीए माइनस स्टॉक माइनस प्रीपेड एक्सपेंसेस. ठीक है. अगर मैं करंट एसेट्स में से स्टॉक को हटा दूं और अगर मैं प्रीपेड एक्सपेंसेस को हटा दूं तो मेरे पास जो बच जाएगा वो क्या बचेगा? क्विक एसेट बचेगा. अच्छा, यहाँ पे एक छोटा सा पॉइंट और है. ये जो स्टॉक होते हैं आप लोगों ने दो टाइप के पढ़ रखे हैं. वन इज ओपनिंग स्टॉक, सेकंड इज क्लोजिंग स्टॉक. और मान लो क्वेश्चन में दोनों ही दिए हुए हैं तो आपने कौन से वाला लेना है? क्लोजिंग स्टॉक लेना. अच्छा, अब बात करते हैं क्विक रेशियो की. क्विक रेशियो क्या होता है जी? क्यूए अपॉन सीएल. क्विक रेशियो क्या होता है? क्यूए अपॉन सीएल. क्यूए मतलब क्विक एसेट. क्विक एसेट मतलब जिसे हम इजिली कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं. कौन कौन सी चीज है जो कैश में कन्वर्ट नहीं होती है? स्टॉक और प्रीपेड एक्सपेंसिव. इसके अंदर आपके पास एक टॉपिक और आएगा. अभी जितना मैंने ऊपर आपको पढ़ाया है ना कॉन्सेप्ट, डब्ल्यूसी एज इट इज इस पे एप्लीकेबल है, एलटीडी एसटीडी एज इट इज एप्लीकेबल है. तो जो भी क्विक रेशियो के लिए भी, ठीक है ना. क्विक रेशियो का फॉर्मूला क्या है? क्यूए अपॉन सीएल.
तो आपको सीएल फाइंड आउट करना है, तो आपको क्वेश्चन इसी तरीके से आ सकता है इस वाले फॉर्मेट पे, ठीक है ना। वो हम एमसीक्यू करेंगे तब पता लग जाएगा, तो मैं दोबारा रिपीट नहीं कर रहा हूं। ओके, अब इसके अंदर जो थर्ड टॉपिक आता है वो आता है कि भैया ये बताओ कि रेशो इंक्रीज करेगी डिक्रीज करेगी, नो इफेक्ट। ये सबसे ज्यादा आएगा आपको, ठीक है, ये सबसे ज्यादा आएगा। तो आपने सिंपल सा क्या करना है, जो भी ट्रांजेक्शन आपको दे रखी हो आपने सबसे पहले उसमें से निकालना है कि भैया ये दो अकाउंट करंट एसेट्स हैं या करंट लाइबिलिटीज हैं या क्विक एसेट्स हैं या क्विक लाइबिलिटीज हैं, जो भी रहेगा। तो जैसे आपको देखिए, आपको दिया हुआ है करंट रेशोज, हम इधर कर लेते हैं। करंट रेशो आपको 2:1 उसने बोला। अगर करंट रेशो उसने 2:1 बोला तो इसका मतलब है मैं करंट रेशो को 2 लाख बाय 1 लाख ले सकता हूं। करंट रेशो क्या हो गई, 2 लाख बाय 1 लाख हो गई। करंट रेशो 2:1, इट विल कॉल 2 लाख एंड 1 लाख। अब वो सिंपल सा बोलता है क्या आपको, डेटर डिपॉजिट डायरेक्टली इन बैंक, कि डेटर ने क्या किया, आपके बैंक अकाउंट में डायरेक्ट डिपॉजिट कर दिया, ठीक है। तो इसके अंदर अगर आप देखें तो दो अकाउंट कौन कौन से होंगे, एक तो डेटर होगा और एक बैंक होगा, एक तो डेटर होगा और एक बैंक होगा। अच्छा, डेटर क्या है, करंट एसेट्स, बैंक क्या है, करंट एसेट्स। डेटर ने जब पैसे जमा कर दिए तो डेटर का अमाउंट क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, और बैंक में पैसा आ गया तो बढ़ जाएगा। इसका मतलब है अगर मान लो 50,000 होता, आप कोई भी फिगर अपने हिसाब से ले सकते हैं, तो मैं कह सकता हूं कि 50,000 बैंक बढ़ गया और 50,000 ही बैंक कम हो गया, मतलब डेटर कम हो गया। बैंक की वजह से 50,000 बढ़ गया, डेटर की वजह से करंट एसेट्स कम हो गया। इसका मतलब ये क्या है, 50-50 तो कट गया, क्या बचेगा, ये 2:1, नो इफेक्ट। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, नो इफेक्ट हो जाएगा, ठीक है। एक और देखिए, आपको बोला करंट रेशो 2:1, ठीक है, और उसने बोला बैंक लोन क्या किया आपने, पे ऑफ कर दिया। अब इसके अंदर अगर आप दो अकाउंट की बात करें तो पहला क्या हो जाएगा, बैंक, और एक हो जाएगा बैंक लोन। बैंक करंट एसेट्स एंड बैंक लोन नॉन करंट लाइबिलिटीज, लॉन्ग टर्म है ये। जब तक वो शॉर्ट टर्म ना कहे आपने बैंक लोन को क्या मानना है, लॉन्ग टर्म ही मानना है, ठीक है। तो बैंक लोन क्या हो गया, एनसीएल हो गया, नॉन करंट लाइबिलिटीज हो गया। अब आप एक चीज देखो, आपने क्या लिखा, करंट रेशो 2 लाख बाय 1 लाख, 2:1 है, आपने क्या लिखा है, 2 लाख बाय 1 लाख। अब आप एक चीज देखिए, आपने बैंक लोन पे किया तो आपके बैंक की वजह से करंट एसेट्स कम हो जाएगा और करंट लाइबिलिटीज भी क्या हो, सॉरी नॉन करंट लाइबिलिटीज भी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। बट करंट रेशो का फॉर्मूला क्या है, CA अपॉन CL। इसका मतलब है मेरा 2 लाख में से लेट्स से अगर 50,000 का है, 50,000 कम हो गया बैंक में से, पर क्या बैंक लोन की वजह से मेरे को यहाँ पे कोई इफेक्ट आने वाला है, नहीं आएगा। क्यों, क्योंकि वो तो एनसीएल है, वो क्या है, वो तो एनसीएल है, तो उसकी वजह से कोई फर्क नहीं आएगा। अल्टीमेटली 2 - 50 कितना हो गया, 1.5 लाख अपॉन में 1 लाख, 1.5:1 कितना आ गया, 1.5:1। पहले कितनी थी, 2:1, 2:1 से 1.5 हो गई, क्या हो गया, मतलब रिड्यूस हो गई, ठीक है। तो आप एंट्री क्या कर देंगे कि रिड्यूस हो गई है, ये आपको एमसीक्यू में बहुत आएगा, ठीक है। तो गाइस हमारी जो पहली रेशो थी लिक्विडिटी रेशो वो खत्म हो जाती है।